अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो नई पॉलिसी बनाई है समर सेशन और विंटर सेशन की, जिसके थ्रू कोई भी स्टूडेंट अपने मार्क्स या जीपीए को इम्प्रूव कर सकता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका प्रीवियस सेमेस्टर में कोई पेपर फेल हो चुका है तो वो इस सेशन में वो पेपर देकर उसको पास कर सकता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एक सेमेस्टर में नॉन प्रमोट हो चुका है तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए वो इस सेशन में अपने पेपरों को पास करके खुद को प्रमोट करके अपने ही क्लास फेलो के साथ नए सेमेस्टर में बैठ सकता है। तो ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है तो ये 3 पेजेस पे मुश्तमिल है, जो कि अक्सर ग्रुप में ये सर्कुलेट हो चुकी है। लेकिन इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद अक्सर स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किए कि सर आप इस पे एक वीडियो बना दें, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लें ताकि इस पॉलिसी के बारे में हमें डिटेल के साथ पता चल सके। तो स्टूडेंट के क्वेश्चन को मैंने अपने साथ नोट किए और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस पॉलिसी के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे। तो आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन अगर इस पॉलिसी के रिलेटेड होगा तो इंशाल्लाह उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये पॉलिसी एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपनी जूनियर, सीनियर और क्लास फेलो के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करें। थैंक यू। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस पॉलिसी को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है और अभी वो मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सेशन जो है ये विंटर में होंगे और समर में होंगे। सही है। क्या होगा, क्योंकि विंटर सर्दियों में हमारे पास टाइम कम होता है स्टूडेंट्स के पास, और गर्मियों में समर सेशन में गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं हमारे साइड पे, तो उसमें टाइम ज़्यादा होता है। तो जो विंटर सेशन है उसकी ड्यूरेशन एक महीना है, 1 मंथ उसकी ड्यूरेशन है इस सेशन की। और जो समर सेशन है तो उसकी ड्यूरेशन तकरीबन 2 मंथ तक है। सही है। तो ये जो सेशन समर और विंटर सेशन है तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सेमेस्टर की तरह है, लेकिन एक सेमेस्टर जो है उसकी ड्यूरेशन एचईसी की तरफ से जो है तो वो 4 मंथ की होती है, लेकिन विंटर और समर सेशन में वो ड्यूरेशन कम हो जाती है। सही है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो समर और विंटर सेशन होगा तो वो ये बिल्कुल आपके सेमेस्टर की तरह होगा। इसमें आप लोगों की क्लासेस भी होंगे, इसमें आप लोगों का मिड एग्जाम भी होगा, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स भी होंगे और इसी ही में आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा। मिड जो है वो 30 मार्क्स का होगा जिस तरह रेगुलर केएमयू का सेमेस्टर सिस्टम में होता है, और फाइनल जो है वो 70 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। सही है। अब एक सब्जेक्ट जो है जिसका नॉर्मल सेमेस्टर में 1 घंटे की क्लास होती थी तो उस सब्जेक्ट की विंटर सेशन में तकरीबन 3 से 4 घंटों की क्लास होगी, और समर सेशन में उसी 1 घंटे सब्जेक्ट की क्लास वो 2 घंटों तक होगी। क्यों? क्योंकि जब आपके पास टाइम कम हो जाता है तो फिर आपने एक सब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा देना होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो आप 4 महीनों में कवर कर रहे थे अभी आप उसको कवर करते हैं 1 महीने में, तो इसलिए उसके फिर एक्स्ट्रा क्लास लेने होंगे। सही है। अब कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि मैं समर और विंटर सेशन में पेपर देकर या तो उनके मार्क्स इंप्रूव करना चाहता हूं या उन पेपर को पास करना चाहता हूं तो उसने फिर इस सेमेस्टर की क्लासेस को रेगुलर लेना होगा, पहली बात। सेकंड जो क्वेश्चन था तो ये उसका आंसर ये है कि क्वेश्चन ये था कि सर ये क्लासेस कहाँ पे होंगी। देखो, जिस तरह आप लोगों के एग्जाम आपके इलाके में होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर स्वात के कॉलेजेस हैं तो उनको स्वात में एक कैंपस दिया जाता है जहाँ पे वो एग्जाम देते हैं, मर्दान के स्टूडेंट्स को मर्दान में एक जगह दी जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब केएमयू में लोग अप्लाई कर ले इस समर और विंटर सेशन के लिए तो स्टूडेंट की तादाद के मुताबिक ये रिस्पेक्टिव इलाकों में वहाँ पे सेंटर नॉमिनेट करेंगे और वहाँ पे जाकर आपने इसके क्लासेस लेने हैं। अगर आप जिस सेमेस्टर में रेगुलर सेमेस्टर में पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट वो 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है
तो फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है, आपके अपने कॉलेजेस की जो क्लासेस हैं तो वो मॉर्निंग टाइम पे होते हैं जो नॉर्मली होते हैं। और अगर आप विंटर सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या समर सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके क्लासेस जो है वो कब होंगे, वो केएमयू इवनिंग टाइम पे अरेंज करेगा, ताकि आपका रेगुलर सेमेस्टर भी इफेक्ट ना हो और ये सेशन की जो क्लासेस हैं ये भी आपके इफेक्ट ना हो। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ, ये केएमयू की जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसके मुताबिक ये क्लासेस आपने रेगुलर लेने हैं। इसमें आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, ताकि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स पढ़कर उसमें एग्ज़ाम देकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको। इस तो लोकेशन जो होगी क्लासेस की तो वो अब केएमयू डिसाइड करेगा। स्वात में भी अपने लोकेशन होगी, अपना एक सेंटर होगा, पेशावर स्टूडेंट्स के लिए अपना सेंटर, इस तरह जो है ना बन्नू के स्टूडेंट्स के लिए अपना सेंटर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि स्टूडेंट्स सब विंटर सेशन के लिए अपने रेगुलर क्लासेस छोड़ के पेशावर आ जाए, नहीं। आपके अपना जो इलाका है तो उसमें जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे और स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल और नज़दीक होगा और इजी होगा तो वो एक मेन सेंटर जो है ना वो उसको मुख्तस करेगी। सही है। इसके बाद जो एग्ज़ाम है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों का इसी सेशन में, चाहे वो विंटर सेशन हो या समर सेशन हो, आप लोगों से मिड लिया जाएगा, आप लोगों से फाइनल एग्ज़ाम ली जाएगी और विद इन फ्यू वीक्स आप लोगों का रिजल्ट भी जो है वो क्या करेगा, डिक्लेयर होगा। सही है। अब स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स तक हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इसमें जो है आप जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए आपने अप्लाई करना है, लेकिन एक सेशन में एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स की क्रेडिट हार 8 क्रेडिट हार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने 3rd या 4th सेमेस्टर की एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पेपर को भी इम्प्रूव करना है, उसके साथ साथ मैंने जो है ना 5th सेमेस्टर के पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग को भी इम्प्रूव करना है या कोई और पेपर उसके साथ, तो फिर इस तरह पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एक सब्जेक्ट ही जो है वो 7 के 8 क्रेडिट हार का है। तो आपने ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं कि उनको जमा करके उनका क्रेडिट हार जो है वो 8 से ज़्यादा ना हो। अब केएमयू जो है वो कौन से सब्जेक्ट के जो है वो सेशन में क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 8 स्टूडेंट्स होने चाहिए तो वो सब्जेक्ट केएमयू स्टार्ट करेगा। अब ऐसा तो नहीं कि स्वात या पेशावर में जी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के लिए 2 स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है ना पैथोफिजियोलॉजी के लिए 3 स्टूडेंट, तो इस तरह फिर केएमयू स्टार्ट नहीं करेगा। कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए 8 स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है। हाँ, पॉलिसी में ये भी लिखा है कि अगर 5 स्टूडेंट्स भी हो तो फिर केएमयू डिसाइड करेगा कि वो उनके लिए स्टार्ट करे या ना करे। सही है। इसके बाद जो है फीस की बात आ जाती है कि हमने पर सब्जेक्ट कितनी फीस देनी है। तो केएमयू की जो पॉलिसी है तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि आपने एक सब्जेक्ट की फीस अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज के सेमेस्टर फीस की 15% आपने पे करनी होगी। और इन्होंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, पॉलिसी में साफ लिखा है कि अगर 50,000 मिसाल के तौर पे आपके सेमेस्टर की फीस है तो इसमें आपने एक सेमेस्टर की 7,500 रुपये देनी है। मतलब 50,000 में 15% आप लेते हो तो 7,500 रुपये। अब अगर आपके कॉलेज की सेमेस्टर फीस 1 लाख रुपए है या 80,000 है या 90,000 है तो फिर आपने उसी के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है और हर एक सब्जेक्ट की आपने 15% फीस जो है वो क्या करनी है, वो आपने पे करनी है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन, इसके बाद जो है अब कुछ स्टूडेंट्स के एक और क्वेश्चन भी था और उसकी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं। पोस्टारन के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं, अब अगर वो विंटर सेशन में वो पेपर दे दें और ख़ुद को प्रमोट कर दें सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के अभी पेपर जनवरी में होंगे, सही है, तो ये स्टूडेंट तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से रह जाएंगे। तो इस दफ़ा ये 2024 से पहले जो अभी जो बातें हो रही है तो उसमें कुछ इशू ये है कि वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम जो टाइम वगैरह है उसमें थोड़े इशू हैं। इंशाल्लाह केएमयू से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके मुताबिक 2024 की जनवरी के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें सेमेस्टर में इस तरह का सेटअप होगा
कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपने रेगुलर सेमेस्टर से फेल हो चुका है तो वो इस सेशन में अपने पेपर पास करके अपनी ही क्लास फेलो के साथ बैठ सकता है। तो आने वाले जितने भी सेमेस्टर्स होंगे तो उसी में क्या होगा, उसी में जो सेमेस्टर टाइम है उसमें इस तरह की सेटिंग होगी कि कोई भी स्टूडेंट अगर फेल हो चुका है और वो इस सेशन में अपने पेपर पास कर लेता है तो वो क्या करेगा, वो अपनी ही क्लास फेलो के साथ बैठ सकता है और इस तरह उसका टाइम ज़ाया नहीं होगा। सही है। 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि सर हमने तो 8 के 8 सेमेस्टर क्लियर कर लिए हैं, क्या अब हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? तो वो स्टूडेंट्स जिनके 8 सेमेस्टर 8 के 8 सेमेस्टर क्लियर हो जाते हैं तो उसकी BSN कंप्लीट हो चुकी है। तो KMU से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो अब वो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी स्टूडेंट जिसका 8 सेमेस्टर क्लियर है लेकिन प्रीवियस किसी सेमेस्टर में पेपर रहता है तो फिर जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है और वो इस पेपर को पास कर सकता है और वो इस सेशन के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन एक स्टूडेंट जिसने 8 सेमेस्टर क्लियर कर चुका है और ट्रांसक्रिप्ट के लिए उसने अप्लाई कर लिया है तो फिर ट्रांसक्रिप्ट भी अपडेट नहीं होगा और वो जो है अपने पेपर इम्प्रूव नहीं कर सकेगा। हाँ, कोई पेपर फेल हो चुका है तो उसको पास कर सकता है लेकिन अपने पेपर को इम्प्रूव नहीं कर सकता वो स्टूडेंट जिसकी BSN कंप्लीट हो चुका है और उसने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर लिया है। सही है। अब ये जो है समर और विंटर सेशन का क्या था, इस पॉलिसी के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, उनके आंसर थे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद समर और विंटर सेशन के बारे में आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह क्लियर हो चुके होंगे। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको इस पॉलिसी के बारे में पता चल सके। सही है। इस पॉलिसी में जो है मैं फिर से आप लोगों को एक रिव्यू दे देता हूं कि समर और विंटर सेशन कम होगा, 1 महीने का होगा, समर सेशन 2 महीनों तक हो सकता है। 1 महीने या 2 महीनों में विंटर और समर सेशन में जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो तो उसी में आपका मिड एग्जाम लिया जाएगा और फिर उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम लिया जाएगा और विद इन फ्यू वीक्स आप लोगों का रिजल्ट आएगा ताकि आप फिर से अपने रेगुलर सेमेस्टर में बैठ सके अगर आप नॉन प्रमोट हो चुके हैं। इसकी फीस आपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को देनी है जिसमें आपके लिए KMU क्लासेस अरेंज कर दे। मिसाल के तौर पे स्वात कैंपस में स्वात के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस अरेंज हुए हैं तो वो उसी कैंपस में क्या करेगा, वहाँ पे फीस जमा करेगा। हर एक सब्जेक्ट की फीस 15% ऑफ योर सेमेस्टर फीस है। सही है। ये क्लासेस लेना हर एक स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है। ये क्लास देने के बाद आप पेपर दोगे और उसमें आप इम्प्लीमेंट करोगे। सही है। पेपर का पैटर्न वही होगा। मिड एग्जाम क्लास टीचर पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव लेता है, ऑब्जेक्टिव लेता है। फाइनल एग्जाम आपके 70 MCQs होंगे और ये जो एग्जाम होगा ये आपका फिजिकल होगा, मतलब जिस तरह आप नॉर्मल रेगुलर सेमेस्टर जो है उसका एग्जाम देते हैं। तो ये विंटर और समर सेशन पॉलिसी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस लेक्चर देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।